हे वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं साइलेंट वर्ड को लेकर के आया हूं जो आपको आज के बाद कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पे देखिए जैसे कि व्हेन वी साइलेंट, यानी वी साइलेंट किसी भी वर्ड में कब हो जाता है, वैसा मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आपको आज के बाद ऐसे समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। कैसे? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूल में है यदि किसी भी वर्ड में एम के बाद तथा टी से पहले बी आ जाए तो बी हमेशा साइलेंट रहता है। यानी कहने का मकसद ये है, किसी भी वर्ड में अगर एम के बाद बी लगा देखे और टी से पहले भी अगर बी लगा देखे और वहाँ तक वर्ड फिनिश हो चुका हो, यानी समाप्त हो चुका हो, उसके सेंस में बी का कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। यानी उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग उस बी का महत्व कुछ भी नहीं रहता है। कैसे? आइए देखिए एक एग्जाम्पल के तौर से। जैसे कि यहाँ पे देखिए बी साइलेंट, यहाँ देखिए COMB। मैंने क्या बोला कि एम के बाद अगर बी लगा देखे तो बी हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है और वो वर्ड वहां तक समाप्त हो, उससे आगे नहीं हो, यानी फिनिश हो। यहां से फिनिश का सेंस दे रहा है COMB, एक फिनिश, एक कंप्लीट वर्ड का ये मीनिंग दे रहा है। तो आप यहाँ पे समझिए कि COMB, तो एम के बाद बी दिख रहा है, तो मैंने रूल में क्या लिखा? एम के बाद बी आ जाए तो बी हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? COMB, कॉम्ब नहीं बोलकर कि इसको क्या बोलेंगे? कॉम्ब। क्या है? क्योंकि बी का उच्चारण ना करते ही नहीं है। इस ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग बी का कोई महत्व है ही नहीं। किसके अकॉर्डिंग? प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इस बी का महत्व कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? कॉम मतलब क्या होता है? कंघा या कंघी। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए TOMB, क्या है? टॉम। टॉम नो, बिल्कुल नहीं। क्या पढ़ेंगे? एम के बाद क्या है? बी आ जाए तो बी क्या रहता है? साइलेंट। क्या पढ़ेंगे? टॉम मतलब क्या होता है? समाधि या कब्र। एज अ सेम उसी तरह THUMB, बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो बोलते हैं थंब, थंब बोलते हैं ना, यहाँ पे थंब लगा दो, थंब बोलते हैं। थंब नहीं होता है। क्या होता है? थंब। क्योंकि एम के बाद क्या दिख रहे हैं? बी, और एम के बाद किसी भी वर्ड में अगर वी लगा देखे तो बी हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है। तो क्या होता है? थंब के मतलब क्या होता है? अंगूठा होता है। जस्ट उसी की तरह DUMB, क्या है? DUMB। अब DUMB, तो बी को बस, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस उच्चारण में। अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग इस बी का महत्व, इस बी का इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो आप क्या पढ़ेंगे? DUMB। क्या पढ़ेंगे? डम। लेकिन DUMB लिखना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो फिर DUM लिख के उसको अगर डम पढ़ते हैं तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो ये क्या? DUMB, इस पूरे को DUMB डम पढ़ेंगे। क्या होता है? गूंगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए BOMB, बॉम। यहाँ पे देखिए DEBT। मैंने क्या कहा कि टी से पहले भी, क्या कहा? टी से पहले भी अगर बी आ जाए तो बी क्या होता है? हमेशा साइलेंट होता है। जिसको डेब नहीं बोल करके क्या बोलेंगे? डैप मतलब रीन होता है। उसी तरह DOUBT। अब DOUBT, तो अब देखो टी से पहले बी है, हमने कहा एम के बाद तथा टी से पहले बी, तो टी से पहले बी है, तो टी से पहले बी किसी भी वर्ड में अगर देख ले तो बी हमेशा साइलेंट होता है। यानी बी का प्रोनाउंसिएशन, बी का उच्चारित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? डाउट। डाउट के मतलब क्या होता है? संदेह। तो मैं इसी कंसेप्ट के साथ, इसी जुनून और इसी एनर्जी के साथ मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और इसी तरह के थॉट और इसी तरह के नए कंसेप्ट के साथ, जो एक आसान भाषा में, जो किताब की भाषा नहीं होगी, एक आम भाषा में आपको मिलेगा, जो आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ओके, जय हिंद, जय भारत।